हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल्स ऑन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पार्ट 2। मैं कोशिश करूँगा 1 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं करवा पाऊँ। तो एक बार ना फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, फिर फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। देखो भाई, ऑसिलेशन चैप्टर में अगर आपने पार्ट 1 वीडियो का देखा है तो आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट हम लोग डेनोट करते हैं एक्स से या फिर वाई से। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। सही है, जिसमें से ओमेगा होता है 2 पाई/टी और ये टी है टाइम पीरियड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्मॉल टी मतलब एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और फाई होता है फेज। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा। इसके बाद अगर ये है डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी। तो अगर मैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई का डिस्प्लेसमेंट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा ए साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। सही है, इसका मतलब ये हुआ, ये देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, और इसमें से ओमेगा बाहर आ गया और ए। तो ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी। इसमें एक बात याद रखना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूँ वेलोसिटी को। इसमें हमें एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्या कि मान के चलो ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, जो ऑसिलेशन हो रहा है तो एक मीन पोजीशन होती है और एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ माइनस है, इसको लिख दे रहा हूँ प्लस है, और ये एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है माइनस और प्लस, ये दोनों एक्सट्रीम है और ये मीन है। अच्छा, इसके बाद इसमें हमको ये याद रखना है कि वेलोसिटी का ना एक और फार्मूला होता है। एक तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये। इसके अलावा इसको अगर मैं ओमेगा के टर्म्स में लिखूँ तो ये होता है माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसीलिए मैं फार्मूले लिख दे रहा हूँ, क्योंकि देखो फार्मूले अगर क्लियर हो गए ना तो ही न्यूमेरिकल करने का फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस फार्मूले से ये जो मैंने दूसरा वाला लिखा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ना सबसे ज़्यादा ये वाला यूज़ होता है। ये पहला वाला तब यूज़ होगा जब आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है और फिर उससे आप वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, एक छोटी सी बात ज़रा सोच के देखो कि अगर मान के चलो मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, मीन पोजीशन पे। यानी कि व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, क्योंकि देखो जब मैं न्यूमेरिकल करूँगा ना तो उस टाइम पे डायरेक्ट लगा दूंगा ये फार्मूला, फिर आप लोग कहोगे ये कहाँ से आ गया। वेलोसिटी का फार्मूला तो माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो हम इस माइनस को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करने पर यहाँ पर माइनस, अगर कॉस वाली क्वेश्चन को मैं डिफ्रेंशिएट करता, मान के चलो ये और के बाद ये डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन ये वाली है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता तो यहाँ पर माइनस आता कि नहीं आता, क्योंकि कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस, इसलिए माइनस आ गया है। वरना अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस माइनस का यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं मीन पोजीशन की बात कर रहा हूँ। मीन पोजीशन पे ज़रा सोच के देखो, एक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो ज़रा वेलोसिटी फाइंड करना है यहाँ से, माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का ओमेगा इंटू ए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है मीन पोजीशन पे, तो भाई मैं डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाऊंगा, सेकंड इक्वेशन लगाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं चाहूँ तो इसको प्लस ओमेगा ए भी लिख सकता हूँ। तो वेलोसिटी के फार्मूले कितने हो गए, ओमेगा ए, ओमेगा ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 पाई/कैपिटल टी इंटू ए। सही है, ये मतलब कि एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। अच्छा, और एक बताओ, इसको मैं v की बजाय v मैक्स लिख सकता हूँ। अगर मैं मीन पोजीशन की बात कर रहा हूँ तो ज़रा सोच के देखो, जब पार्टिकल यहाँ से होकर गुजरेगा मीन पोजीशन से तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं यहाँ पर इसको v मैक्स भी लिख सकता हूँ, जो कि ओमेगा इंटू ए होता है। इसको माइनस ओमेगा ए बोलो प्लस ओमेगा ए बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूँ, एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो वहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, x की वैल्यू a हो जाएगी। तो ज़रा इसी सेकंड इक्वेशन में वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करना, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह तो मैं a लेने वाला हूँ, तो ओमेगा इंटू ज़ीरो हो जाएगा, यानी वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी होने वाली है ज़ीरो, जो कि मिनिमम है। मिनिमम कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप खुद सोचो, यहाँ पर अगर मैं ओमेगा को प्लस लूँ या माइनस लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, आना तो ज़ीरो ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक और फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ये तो हो गया वेलोसिटी का, अब एक्सेलरेशन पे आते हैं फटाफट। ठीक है,
जैसे कि अगर मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, d²x/dt² या फिर dv/dt। अब देखो वेलोसिटी की क्वेश्चन जो भी आई थी, वेलोसिटी की क्वेश्चन क्या आई थी, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे ना, तो एसएचएम की क्वेश्चन में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास क्या आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप करके देख लेना, अगर मैं दोबारा करूँगा तो बेकार में टाइम वेस्ट होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स ही आने वाला है। अगर आप वेलोसिटी की क्वेश्चन को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह से अब इसको भी एक काम करते हैं, एक बार दो केस में बांट लेते हैं। एक बार मीन पोजीशन ले लेते हैं, व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो ज़रा दिमाग लगाओ, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, यानी एक्सेलरेशन आ गया 0। यानी मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन में क्या लूँगा, सीधा 0, याद रखना है एसएचएम में। और दूसरी चीज़, व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी a। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, यानी कि 2π/t का होल स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है क्या, कि ये वाली इक्वेशन मेरे को एक्सेलरेशन की कब लगानी है, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, 0 लेना है जब मीन पोजीशन पे होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा एक दो छोटे छोटे फार्मूले और हैं, मैं चाहता हूँ आप एक बार देख लो और इसको दिमाग में रखो, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल आता है ना, तो वहाँ पे सारा खेल फार्मूले का है। फार्मूला पता है तो ठीक है, नहीं तो बैठे रहो। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि k इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर होता है। क्या मैं इसके बजाय ये लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k/m? ये आपको याद रखना है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k/m, जिसमें से m होता है इनर्शिया फैक्टर और k होता है स्प्रिंग फैक्टर। मैं लिख देता हूँ, टाइम पीरियड का भी कई बार इसमें फार्मूला यूज़ हो जाता है। टाइम पीरियड होता है हमारे पास कैपिटल T, दैट विल बी इक्वल टू 2π अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2π अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट क्या लिया था हमने, x, और एक्सेलरेशन क्या लिया हुआ है, a। सही है, ये आपको याद रखना है। और सेम इसी तरह से टाइम पीरियड का एक और फार्मूला होता है, t इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर। स्प्रिंग फैक्टर, आप लोग वीडियो पॉज करके ये सब आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, क्योंकि जब तक ये फार्मूले नहीं पता ना भाई, तो न्यूमेरिकल तो होने वाले नहीं है, सारा खेल है फार्मूले का। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पे, चलते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ। अब यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम, मतलब पार्टिकल एसएचएम में है विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। देखो जो ये जो टाइम पीरियड लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कैपिटल टी। कैपिटल टी हमको कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। ठीक है, बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन नंबर 1। उसके बाद इसने बोला है कि एंड एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल ए कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। कैपिटल ए बोलो कुछ भी बोलो यार, लेकिन रहना वो एम्पलीट्यूड ही है। हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो अभी अभी जो मैंने फार्मूले रिवाइज करवाए थे ना, बिल्कुल उसी पर बेस्ड है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, एकदम अभी इजी वाला उठाया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। अब मैं एक्स की जगह क्या लूँगा, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। वो सबसे कोई फ़ायदा नहीं है, देखो प्लस 5 लेकर के, जब फेज़ यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कंपेयर करना ही नहीं है। तो ए साइन ओमेगा टी ले लिया मैंने। अब देखो ए की, तो एक्स इक्वल टू हो गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, ए हो गया 5, साइन साइन ही रहेगा, ओमेगा की जगह होता है 2π/t, 2π कैपिटल टी। देखो कैपिटल टी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू स्मॉल टी। और हाँ, एक मिनट, स्मॉल टी, इसने बोला फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 1/3 सेकेंड। ये तो हमने देखा ही नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब जब मीन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट हुआ उसके 1/3 सेकेंड बाद। तो ये जो 1/3 सेकेंड है, ये क्या है, ये एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम है कि नहीं।
भाई वो जो कैपिटल टी है वो है ना 2 सेकेंड, क्योंकि वो टाइम पीरियड है। लेकिन हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन आफ्टर 1/3 सेकेंड। तो आफ्टर 1/3 सेकेंड का मतलब क्या है कि मतलब जब पार्टिकल स्टार्ट हो चुका है, उसका मोशन स्टार्ट हो गया उसके 1/3 सेकेंड बाद, तो यहाँ पर स्मॉल टी की जगह क्या मैं 1/3 ले सकता हूँ? ये पूरा एंगल है साइन का, ठीक है। अब ज़रा चेक करो, देखो 2 से 2 कटेगा, हमारे पास क्या बचेगा, x=5 इंटू साइन और π/3, सही है। और साइन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय साइन π/3। साइन π/3 कितना हो गया, साइन 60। साइन 60 होता है √3/2। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा 4.33 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन से इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, सेम वही वाला जो अभी हमने देखा था 1/3 सेकंड बाद। तो वेलोसिटी की एक्सेलरेशन क्या होती है, dx/dt। हाँ या ना। तो x हमने अभी अभी फर्स्ट इक्वेशन मानी थी ना, इसको इसीलिए मानी थी क्योंकि मुझे पता था इसमें वेलोसिटी पूछेगा तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो a sin ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा a cos ओमेगा टी, सही है। देखो sin ओमेगा टी का cos ओमेगा टी हो गया, a कांस्टेंट है बाहर और ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे, जिसको डिफ्रेंशिएशन आता है उसको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ओमेगा की जगह मैं क्या लेने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ओमेगा की जगह मैं लेने वाला हूँ 2π/T, यानी 2। ए की जगह एम्पलीट्यूड ये रहा 5 इंटू कॉस ओमेगा टी। अब ज़रा चेक करो अगेन, ओमेगा की जगह 2π/T, कैपिटल T2 है, ठीक है, इंटू स्मॉल टी की जगह अगेन 1/3। ये पूरा एंगल है। अब ज़रा चेक करो, देखो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया। अब हमारे पास क्या बचा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 पाई इंटू कॉस π/3। भाई π/3 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय कॉस π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपके पास आ जाएगा 7.86 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। इस टाइम से वेलोसिटी पूछी थी, आ गई वेलोसिटी। इसके बाद थर्ड पार्ट, यानी कि अब हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखो, अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया ना, तो इस टाइप के और जितने भी क्वेश्चन है वो मुझे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात बताता हूँ, ये वीडियोस मैं इस हिसाब से बना रहा हूँ कि आप ना खाली एग्ज़ाम से एक रात पहले भी ये पूरी वीडियो तसल्ली से लेट के बेड पे देख लोगे ना, तो पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस खाली कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है। तो एक बार ये एक वीडियो आप पहले देख लो, एक बार एग्ज़ाम से पहले देख लो, ख़त्म खेल। और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ इसमें मैं, जो कि मतलब बिल्कुल एकदम जो सेम क्वेश्चन रिपीट हुए रहते हैं सब जगह। तो एक करवा दूंगा, उस टाइप के सारे हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। अब एक्सेलेरेशन की क्वेश्चन हमें पता है ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, सही है। तो ज़रा चेक करो, ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या है, 2π/T का होल स्क्वायर। और एक्स, एक्स ज़रा चेक करो, क्या एक्स ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं है। और जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जिसको हमने एक्स माना हुआ है, जब हमने इसको सॉल्व करा था तो 4.33 आ गया था। तो मैं यहाँ पे अगर मैं x की जगह यहाँ पर लिखने बैठ जाऊँ a sin ओमेगा टी और यहाँ इसको सॉल्व करने बैठ जाऊँ, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो हमें टाइम को बचाना है, कैसे बचाएंगे, देखो एक्सेलेरेशन 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, नीचे ये वाला कैपिटल T है, इसकी वैल्यू 2 थी, वो भी 4 होने वाला है, 4 इंटू a sin ओमेगा टी तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और उसका आंसर आया था 4.33। ये देखो भाई, हमने इसको सॉल्व किया था ना, एक्स को, इसको सॉल्व करके क्या आया था 4.33। इसको बार बार थोड़ी ना सॉल्व करेंगे, सीधे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब 4 से 4 कटेगा और एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी पाई का स्क्वायर, यानी 3.14 इंटू 3.14 इंटू 4.33, और इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 42.77 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। देखो स्ट्रेट लाइन पाथ बोल के नहीं कंफ्यूज कर रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है यार। पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे, ठीक है, ये स्ट्रेट, ये मान लो मेन पोजीशन है, यहाँ से आगे पीछे ऑसिलेट करे, क्या फ़र्क पड़ना है, रहना तो ये मेन पोजीशन ही है, और ये प्लस ए है और ये माइनस ए है, सही है। तो ये बोल रहा है स्ट्रेट लाइन में ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा था एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज़ 2 सेंटीमीटर। इस बार पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2, इसने बोला जो एम्पलीट्यूड है ना मैक्सिमम, वो है 2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेकर ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, इधर और इधर, ये 2 सेंटीमीटर है, यानी कैपिटल ए हो गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
फिर इसने बोला व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स वेलोसिटी। देखो भाई इस क्वेश्चन में ना ये जो लाइन है ना जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बस यही इस पूरे क्वेश्चन की कंडीशन है। अगर ये बच्चे ने समझ ली तो ये क्वेश्चन भाई 2 मिनट में हो जाएगा। क्या बोला इसने, फिर से सुनो। पिछले क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड 1/3 दिया हुआ था, वो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम था। इस क्वेश्चन में उसने टाइम नहीं दिया, बल्कि उसने हमें क्या बोला कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज 1 सेंटीमीटर, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर जाएगा 1 सेंटीमीटर तक, देखो टोटल 2 सेंटीमीटर है ना एम्पलीट्यूड, 1 सेंटीमीटर तक पहुंचेगा, तब क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, ये इसने बोल दिया, ये कंडीशन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। सही है। अब मेरी बात सुनो, देखो करना कैसे, ध्यान से देखना। हमें एम्पलीट्यूड की सिवा भाई कुछ नहीं दिया, कैपिटल टी दिया है, नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, बस ये बोला 1 से, ये कंडीशन दी है। चलो कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है जरा चेक करना, व्हेन x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जरा चेक करो, x को ही तो लूंगा 1 सेंटीमीटर, भाई x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वही तो बोला इसने 1 सेंटीमीटर। जब ऐसा होगा व्हेन 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 x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन जब ऐसा होगा तो क्या होगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस इतनी सी बात आपको समझनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, यही बोला था इसने। अब देखो मैंने कहा था डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब सुनो, एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, अब ये जो अंडर रूट है ये जब इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट इधर जा करके क्या हो गया, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सही है। अब यहाँ से क्या होगा, ज़रा चेक करो, देखो एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू तो 2 है, ये में दिया हुआ है, ये रहा ना, ए की वैल्यू 2 डाल दो यहाँ पे, 2 स्क्वायर माइनस एक्स की जगह लूँगा मैं 1। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला था कि भाई कंडीशन देखो ना, व्हेन एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर देन, तब ये ऐसा होगा। तो ये जो मैंने कंडीशन लगाई है एक्स के मतलब मैं 1 ले सकता हूँ। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बचेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। ये लो हमारे पास ओमेगा आ गया। ओमेगा आने से क्या होगा, हमसे पूछा गया था, ज़रा क्वेश्चन में चेक करो, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, हमसे एसएचएम का टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो भैया एक बात बताओ, क्या टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा नहीं होता, जब ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है तो फिर टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा होगा या नहीं, होगा ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय रूट 3। ये लो, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.63 सेकेंड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया टाइम पीरियड। सही है। सेकेंड पार्ट, अब हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, फिर आप लोग कहोगे ये कहाँ से आया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होती है, ये रहा, व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा ए, बताया था ना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, वी मैक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ए, माइनस माइनस का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। तो ओमेगा की वैल्यू अभी अभी हमारे पास क्या आई थी, रूट 3, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 3.464 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है। नंबर 3 पे आ जाओ, और क्या पूछा है हमसे, मैक्सिमम एक्स, ये रहा देखो, ये क्या पूछा हमसे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम, यानी कि एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर अगेन मैं फार्मूला लगा दूंगा डायरेक्ट, तो आप लोग कहोगे ये क्या हो गया, मैंने अभी अभी आपको बताया था मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। चेक कर लो, व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम, ए मैक्स ओमेगा स्क्वायर ए, ये रहा ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाने वाला हूँ, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ओमेगा की वैल्यू क्या है, रूट 3, इसका स्क्वायर, और ए क्या है 2, यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अभी एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एक SHM है इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल्स टू 10 साइन का एंगल क्या दिया है ब्रैकेट में 20t प्लस 0.5, ठीक है। कह रहा है राइट डाउन इट्स एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इनिशियल फेज, इफ डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड्स। मतलब ये एकदम एकदम इतना इजी क्वेश्चन है कि टीचर ये चाह रहा है कि बच्चा इस इक्वेशन को देख करके इसमें से चीज़ें भी निकाल पा रहा है या नहीं। तो देखो छोटे क्वेश्चन करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे ना कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। तो इसको हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। हमको इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 10 साइन 20t प्लस 0.5। अब ज़रा ये बताओ हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सही है, यही होता है। कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लो। अब ज़रा बताओ यहाँ से a की वैल्यू क्या नज़र आ रही है, यहाँ से a की वैल्यू साफ साफ हमको 10 नज़र आ रही है। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एम्पलीट्यूड क्या हो गया 10, और 10 के पीछे मीटर लगा दो क्योंकि ऐसे यूनिट नहीं लगाओगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, एम्पलीट्यूड मांगा था, एम्पलीट्यूड मिल गया। सेकंड में क्या बोल रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता क्या है पहले ही बताओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा। अब ज़रा चेक करो ओमेगा की जगह क्या यहाँ पे साफ साफ हमको 20 नज़र आ रहा है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 20, हो गया ख़त्म, 20 रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा की जगह 2π/t थोड़ी ना लगाऊंगा मैं, मेरे से तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही पूछा है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 20 ही तो है, तो हो गया ख़त्म। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी। देखो हाँ अब मुझे कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी होती है न्यू एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/t, सही है भाई, टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। अब ज़रा साइड में आ जाओ, t इज इक्वल टू क्या होता है 2π/ω, सही है, t इज इक्वल टू क्या होता है 2π/ω। तो अगर मैं 1/t करता हूँ मतलब t का ही रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या ये ω/2π हो जाएगा, सही है। ओमेगा की वैल्यू क्या है, अब ये भी हमने फाइंड करी थी ऊपर 20/2π, 2 से कटेगा 10, 10/π कितना हो जाएगा 3.18, खत्म। और क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज लगा दो इसके पीछे। फोर्थ, इसके बाद पूछ रहा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखो जब भी टाइम पीरियड लिखा होता है ना मतलब ये कैपिटल टी की बात कर रहा है। तो ज़रा सोचो कैपिटल टी की वैल्यू क्या होती है 2π/ω। अब ये भी हमने फाइंड करा था ω/2π, अब टी फाइंड करना है तो 2π/ω। तो 2π/20, 2 10 20, π/10, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसको 10 से डिवाइड करोगे 0.314 हो जाएगा। और यहाँ सेकंड लगा दो, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड है, सही है। और क्या पूछा हम लोगों से इनिशियल फेज, इनिशियल फेज को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। तो ज़रा चेक करो फाई की वैल्यू यहाँ साफ साफ कंपेयर करने पर 0.5 आ रही है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.5 रेडियन। भाई यूनिट अगर नहीं लगाई ना तो गड़बड़ हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 1 मीटर, यानी कि एम्पलीट्यूड कितना है इसका 1 मीटर। इट्स वेलोसिटी वाइल पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन इज 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी है ना वो हमको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, पर ये वेलोसिटी किस पॉइंट पे है, ये वेलोसिटी है मीन पोजीशन पे। अब मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। और पूछा क्या है फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो ये बताओ कि ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो वी मैक्स होती है, सही है गलत है। तो वी मैक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे ओमेगा ए, सही है। तो इस हिसाब से वी मैक्स की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 10, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π/t इंटू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है 1 मीटर, ठीक है। 10 इंटू 2π, देखो 1/t को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, सॉरी मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, 10 इज इक्वल टू 2π, 1/t को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू 1। देखो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो 10/2π हो जाएगा, सही है। तो ये कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.2
592 हर्ट्स। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। अ पीरियोडिक टाइम ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इज़ 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड क्या दिया हुआ है, पीरियोडिक टाइम। तो ये टाइम इंटरवल बोले या पीरियोडिक टाइम बोले एक ही बात है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है। इन दोनों का एक ही मतलब है, टाइम पीरियड दिया हुआ है हमको। आफ्टर हाउ मच इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 विल द डिस्प्लेसमेंट बी हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। इसने बोला है कि आफ्टर हाउ मच इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0। भाई देखो t इज इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट हुआ है, तो फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 से का मतलब इसने ये बोला है कि जब मोशन स्टार्ट हुआ है उसके कितने टाइम बाद, उसके कितने टाइम बाद का मतलब है कि स्मॉल t पूछ रहा है ना। आफ्टर t इज इक्वल टू 0 मतलब फ्रॉम बिगिनिंग। विल द डिस्प्लेसमेंट भी हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। देखो ऐसे ही कंडीशन वाले क्वेश्चन जब दिए रहते हैं ना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं करना क्या है इसमें, इस चैप्टर में। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसने क्या बोला है, आफ्टर हाउ मच इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 विल द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि x, वो किसका हाफ हो जाना चाहिए, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, यानी कि a/2। या आप इसको कैपिटल A/2 भी लिख सकते हैं, कैपिटल A बोलो स्मॉल a बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन में बस इतनी सी बात बोली हुई है कंडीशन में। तो देखो इसको हम करेंगे क्या, इसमें हम वही क्वेश्चन लगाएंगे। देखो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। जब x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन से, मैंने ये पहली ही वीडियो में ये बात क्लियर कर दी थी कि अगर आप मीन पोजीशन से कोई मोशन स्टार्ट करते हो, ठीक है, अगर एक्सट्रीम से करते हो तो कॉस से स्टार्ट करना है, मीन से करते हो तो साइन से, अपनी तरफ से क्वेश्चन स्टार्ट करनी है। तो इसने बोला है कि जो y है, y मतलब हमने इसको x बोला है, y बोल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये a/2 हो जाना चाहिए। जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो कितना बोला है इसने, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। तो a साइन ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 2π/T इंटू स्मॉल टी। हमें एक तरह से स्मॉल टी फाइंड करना है ना, यहाँ से हो जाएगा। तो देखो a/2 इज इक्वल्स टू a साइन एंगल 2π/T। देखो कैपिटल T कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड, तो यहाँ 2 आ जाएगा इंटू स्मॉल टी। 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, इधर बचा हमारे पास 1/2, इधर बचा हमारे पास साइन क्या बचा, πT, साइन πT, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 1/2 है, हमें अच्छे से पता है 1/2 साइन कितने डिग्री का एंगल है, साइन 30 डिग्री का। 30 डिग्री को बोलते हैं π/6, और इधर है साइन πT। तो अगर मैं एंगल को कंपेयर करूँ तो ज़रा सोच के देखो, क्या πT इज इक्वल टू π/6 हो जाएगा। t से t कटेगा, t की वैल्यू क्या आ गई, 1/6। ये हमारा आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/6 सेकेंड के बाद, जब आफ्टर जब t इज इक्वल टू 0 से जब मोशन स्टार्ट हुआ है उसके 1/6 सेकेंड के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन वाले जैसा ही है, बस थोड़ा सा डाटा इसमें चेंज कर दिया गया है, तो एक जैसे दो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM फ्रॉम मीन पोजीशन इन 2 सेकेंड इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो 2 सेकेंड है ना, ये टाइम पीरियड नहीं है। टाइम पीरियड तो फाइंड करना है, डिटरमाइन इट्स टाइम पीरियड, मतलब कि कैपिटल T तो फाइंड करना है। इसने ये बोला है कि 2 सेकेंड में मीन पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर डिस्प्लेस हुआ है, √3/2 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी अगर स्मॉल t 2 सेकेंड लिया जाए, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी y बोलो या x बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, √3/2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर मैं एम्पलीट्यूड को a लेता हूँ तो इस हिसाब से हमारी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, क्योंकि मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं ना, a साइन ओमेगा टी। तो y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, √3/2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 2π/T इंटू स्मॉल टी, और स्मॉल टी की वैल्यू क्या है, 2 सेकेंड, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब हमें खाली सॉल्व करना है। देखो a से a कट गया, सॉरी a काटना था, √3 काट दिया मैंने गलती से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3/2 इज इक्वल्स टू साइन 4π/T। अब देखो √3/2 साइन कितने डिग्री की वैल्यू है, यह है साइन 60 की, और साइन 60 होता है साइन π/3 इज इक्वल्स टू साइन 4π/T
टी, अगर हम एंगल कंपेयर करें तो क्या 4 पाई/t इज इक्वल टू पाई/3 हो जाएगा? सही है। तो पाई से पाई कट गया, टी ऊपर आएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, तो टी इज इक्वल टू 4 3 12 सेकेंड आ जाएगा। यानी हमारे पास इसका टाइम पीरियड कितना आ गया, इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमारा टारगेट सबसे पहले ये रहेगा कि पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि पूछा क्या हुआ है, फिर देन तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एसएल में भी दिया हुआ है, बट उसमें उनका सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है, मेरा अलग है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, पार्टिकल एसएचएम में है, ठीक है, ऑफ एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 3 सेकेंड। देखो जो दिया है ना, सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ। मुझे टोटल एम्पलीट्यूड इसका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और मुझे जो इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है टोटल वाला वो है 3 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद इसने ये बोला है व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स 12.5 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन। देखो पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जैसे मैं एक पार्टिकल बना लेता हूँ एग्जीक्यूशन एसएचएम, ये इसकी मेन पोजीशन है। ठीक है, ये इसकी बिल्कुल एक एक्सट्रीम पोजीशन ले रहा हूँ और एक एक्सट्रीम पोजीशन ये ले रहा हूँ। तो ये वाला जो इसका मैक्सिमम वाला एम्पलीट्यूड है ना, माइनस ए और प्लस ए, ये भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, देखो बोला है ना एस एच एम ऑफ एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर, और यहाँ तक पहुँचने में इसको 3 सेकेंड लगते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना और वापस आना वो 3 सेकेंड है, मतलब कैपिटल टी जो है इसका 3 सेकेंड है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है, पूछा गया है व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स 12.5 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन। अब एक बात बताओ, 25 का आधा कितना होता है, 12.5। यानी अगर ये x इक्वल टू 0 है तो 0 और 25 के बीच में 12.5 यहाँ आ रहा होगा। सही है, और आइदर साइड बोला है, यानी इधर भी एक 12.5 आएगा। मान लो यहाँ पर पहुँचने में टाइम लगा t1 और यहाँ पर पहुँचने में टाइम लगा t2, तो 12.5 माइनस का और 12.5 प्लस का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखो मेरे पेन के मोशन को देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया भाई? एम्पलीट्यूड इसका मैक्सिमम 25 है, पूरा टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक जाकर वापस आने में 3 सेकंड लगते हैं। मेन पोजीशन के दोनों तरफ 12.5 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, दैट्स इट, ये पूछा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, ए 25 सेंटीमीटर है, टी 3 सेकेंड है, और मैं ये मान के चलता हूँ लेट द पार्टिकल बी एट लोकेशन -12.5 सेंटीमीटर at time t1 and plus 12.5 सेंटीमीटर at time t2। भाई इसका मतलब ये हुआ कि देखो पार्टिकल चलना शुरू कहाँ से करा, यहाँ से, बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन से। जब वो यहाँ पहुँचा होगा 12.5 माइनस के, तो उसको कितना टाइम लगा, t1, और यहाँ से जब इस वाले प्लस का 12.5 तक पहुँचा तो टाइम कितना लगा, t2। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, मुझे एक रिलेशन पता है, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? फाई तो बस मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि देखो दोनों का फेस अलग अलग है और इस पर ये एक्सट्रीम से स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो ये इक्वेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन में मैं क्या लगाऊंगा, फर्स्ट केस 1। अब देखो x की जगह हो गया माइनस का 12.5, डिस्प्लेसमेंट है ना वो एक तरीके से, तो -12.5 इज इक्वल टू कैपिटल ए की जगह आ जाएगा 25 कॉस ओमेगा की जगह मैं क्या लूँगा 2 पाई/t, कैपिटल टी कितना है 3, और मैं t1 लूँगा यहाँ पे प्लस फाई, ये पूरा कॉस का एंगल है। ठीक है, और इसी तरह से एक सेकंड केस भी है, मैं यहाँ पर बीच में ना एक लाइन डाल देता हूँ।
सेकंड केस में वही यही वाली इक्वेशन लूँगा, तो x की जगह क्या लूँगा इस बार, प्लस का 12.5 इज इक्वल टू a एम्पलीट्यूड कॉस ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, क्योंकि कैपिटल T 3 सेकेंड है तो मैं पे 3 लिखूँगा, T2 प्लस 5। सही है, समझ में आ रहा है। अब देखो एक एक करके सॉल्व करेंगे। अगर ये इक्वेशन देखो, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, अगर ये समझ में आ गया तो ये वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर नहीं आया तो दोनों बार वैसे भी सॉल्व करना, ध्यान से देखना। देखो ये जो 25 है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस का 12.5 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू कॉस 2 पाई बाई 3 T1 प्लस 5। देखो 12.5 का डबल होता है 25, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3 T1 प्लस 5। अब देखो माइनस का 1/2 है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ में यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। माइनस 1/2 का मतलब क्या है, माइनस का कॉस कितने डिग्री पे 1/2 होता है, साइन 30, कॉस 60 पे, कॉस 60 हो गया। तो माइनस का कॉस थीटा क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 2 पाई बाई 3। तो इस माइनस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 2 पाई बाई 3। इट विल बी इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3 T1 प्लस 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो अगर मैं सिर्फ कॉस के एंगल को पूरा एंगल कंपेयर करूं तो इस हिसाब से 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई T1/3 प्लस 5। अब देखो 5 के नीचे तो कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 ले लो, एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू, इस पूरे का एलसीएम हो जाएगा 3, तो 2 पाई T1 प्लस 3/5, 3 से 3 ये वाला कट जाएगा, तो 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई T1 प्लस 3/5। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेम इसी तरह से मैं ये वाला सॉल्व करने वाला हूँ सेकंड केस। कैसे करेंगे, अगेन 12.5 डिवाइडेड बाई 25, ये 25 था ना, इसके नीचे आ गया, इधर बचेगा कॉस 2 पाई T2/3 प्लस 5, इससे ये कटेगा 2 टाइम्स, यहाँ बचा 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस 2 पाई T2/3 प्लस 5। ठीक है, 1/2 कॉस कितने डिग्री पे होता है, कॉस होता है पाई/3 पे। इधर अगेन सेम वही कॉस 2 पाई T2/3 प्लस 5, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाली एंगल कंपेयर करना है, तो एंगल कंपेयर कर लो। पाई/3 इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी कॉस नहीं लिखना है, 2 पाई T2/3 प्लस 5। अब 5 अकेला, इसके नीचे 1 लेके एलसीएम ले लो, तो पाई/3, इस पूरे का एलसीएम 3, तो 2 पाई T2 प्लस 3/5, 3 से 3 कट गया, हमारे पास इक्वेशन आ गई पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई T2 प्लस 3/5। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन में इस तरफ 2 पाई है, सेकंड इक्वेशन में इस तरफ पाई है, यानी अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दूं सेकंड इक्वेशन, मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट में से सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा, ज़रा चेक करो। 2 पाई में से पाई माइनस हो जाएगा तो बचेगा पाई, इधर क्या बचेगा 2 पाई T1 प्लस 3/5 माइनस 2 पाई T2 माइनस 3/5। भाई ये वाला टर्म माइनस करना है ना इसमें से, तो माइनस लाओगे तो ये दोनों टर्म माइनस के हो जाएंगे, तो 3/5 से तो भाई 3/5 गया, पाई इज इक्वल्स टू, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 पाई, ब्रैकेट में बचेगा T1 माइनस T2, पाई से पाई भी कटेगा, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या बचा 1/2, ये 2 इधर 1 बाय आ जाएगा, यानी 0.5 सेकेंड, यानी ये है हमारा आंसर 0.5 सेकेंड, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 0.5 सेकेंड लगेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल और मज़ेदार क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बस ये है कि इसको क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार दोबारा रिप्ले करके देखना, बहुत आसान है। आपको सच बताऊं तो इसमें सिर्फ ये वाली क्वेश्चन से आपको मतलब है, हमने कुछ भी नहीं करा, 2 केस लगाए, दोनों को सेम तरीके से सॉल्व किया और बस सब्ट्रैक्ट करते ही हमारा तुरंत आंसर आ गया 0.5 सेकेंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब देखो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को समझ जाओगे ना तो ये समझ लो कि 50% क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें बोल रहा है अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पार्टिकल ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा हो या स्ट्रेट लाइन में वाइब्रेट कर रहा हो, इससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन पोजीशन वहीं रहता है। ठीक है, अभी बोला था ना। तो स्ट्रेट लाइन में वाइब्रेट कर रहा है, हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड व्हेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अच्छा, एंड 3 मीटर पर सेकेंड व्हेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम इट। अच्छा, ठीक है। देखो वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन के ही मोशन में है, पर फिर भी मैं समझाने के लिए यहाँ पर एक फिगर बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। मान लो ये मीन पोजीशन है, ठीक है, पार्टिकल यहाँ से मोशन करना स्टार्ट कर रहा है और ये इस वाले एक्सट्रीम से होता हुआ आ रहा था। 2 मिनट के लिए फील करो, ये इधर से होता हुआ आ रहा था, इधर वेलोसिटी ज़ीरो होती है एक्सट्रीम पे, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, अच्छे से पता है। अब सोचो यहाँ से जैसे जैसे ये आगे जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी ना, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे आते हुए तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। हमें अच्छे से पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो इसी हिसाब से ज़रा क्वेश्चन को पढ़ना। इसने बोला है स्ट्रेट लाइन हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड व्हेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मतलब मीन पोजीशन से ये कितना दूर गया है? खाली 3 मीटर गया है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर इसने बोला है एंड 3 मीटर पर सेकेंड व्हेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। अब 3 मीटर से आगे जाएगा तो 4 मीटर पे पहुंचेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी घटनी चाहिए ना, तो घट तो रही है। 3 मीटर पर सेकेंड बोल रहा है इस पॉइंट पे वेलोसिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब एक तरह से दो केस हो गए, दो अलग अलग पॉइंट पे दो अलग अलग वेलोसिटी हैं। 3 मीटर पे 4 मीटर पर सेकेंड है, और 4 मीटर ये जब ये और आगे गया तो वेलोसिटी और घट गई, जो कि सही है। फिर कह रहा है फाइंड द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 2.5 मीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स ऑसिलेशन। फिर इसने ये पूछा है कि अगर ये एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम, देखो ये वाला है प्लस का है, यहाँ से 2.5 मीटर अगर ये जाता है तो देखो इससे और ऊपर तो जाएगा नहीं, ऑब्वियसली नीचे जाने को सोच रहा होगा, तो उसमें टाइम कितना लगेगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? तो अब इसने पूछा क्या है वो तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पर ज़रा केस समझो। देखो मेरे को जहाँ तक समझ में आया इसमें दो केस बन रहे हैं, केस 1, केस 2। हम वैसे ही करेंगे जैसे हमेशा करते आ रहे हैं। केस 1 में वेलोसिटी v1 कितनी दी हुई है हमको? 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर वेलोसिटी v2 हमको कितनी दी हुई है? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक वेलोसिटी ये रही और एक वेलोसिटी ये रही। जो 4 मीटर पर सेकेंड है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट y1 कितना हुआ है? वो है 3 मीटर का, और यहाँ पर y2 कितना है? 4 मीटर का। ठीक है, मैंने फिगर भी बनाया हुआ है, इन दोनों को कर लो अलग अलग। अब मैंने एक बात स्टार्टिंग में बता दी थी कि वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही इक्वेशन लगाएंगे, कोई नई इक्वेशन तो लगेगी नहीं। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ v1 ले लो, यहाँ v2 ले लो, यहाँ y1 हो जाएगा, यहाँ y2 हो जाएगा। तो देखो v1 की वैल्यू कितनी थी? 4। तो 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y1 की वैल्यू हम क्या लेंगे? 3 लेंगे। ये रहा ना y1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसी तरह से v2 की वैल्यू कितनी है? 3 है, ये लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई टू की वैल्यू 4 का स्क्वायर। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो इसके आगे ना ये सॉल्व होने वाला है ना ये सॉल्व होने वाला है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। कर दो डिवाइड, देखते हैं क्या होता है। देखो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 के अपॉन में आएगा ये वाला 3 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, देखो ओमेगा से ओमेगा कटेगा, फिर क्या बचेगा? 4/3 इज इक्वल टू, देखो ऊपर भी अंडर रूट है नीचे भी अंडर रूट है, तो क्या मैं पूरे का होल अंडर रूट ले सकता हूँ? ए स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 16। भाई 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। अब ये स्क्वायर रूट जब इधर जाएगा तो ये 4 का हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 9, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 16। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है,
तो 16 का मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस 16 से, 9 का मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस 9 से। ठीक है, तो ये हो गया 16 ए स्क्वायर माइनस 256 और ये हो गया 9 ए स्क्वायर माइनस 81। तो 16 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर और माइनस का 81 प्लस का 256 इधर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे बचेगा 7 ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 15 में से 8 गए 7, 175। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 175/7। 7 से काटो, देखो 7 दूनी 14, 15 16 17 35, 7 पंजे 35। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। अब देखो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 थोड़ी होगा, 5 ही होगा मीटर में। इसने सब कुछ मीटर में लिया ना यहाँ पे, ये देखो ये इसने मीटर में लिया है, ये मीटर में लिया है, तो इसीलिए हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड 5 मीटर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अंडर रूट है तो सर प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे हो। अरे यार एक बात बताओ, एम्पलीट्यूड कभी माइनस में देखा है? तो माइनस वाला तो वैसे ही नेगलेक्ट हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड आ गया हमारे पास। अब ये एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आई है ना, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही पुट कर दो, तो तुम्हारा आंसर देखो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, ये वाली। ये सेकंड में करना है तो सेकंड में पुट कर दो। यार सिंपल सी बात है, देखो एम्पलीट्यूड आ गया है तो ओमेगा ही आएगा ना अब हमारे पास, इसी में एक ही तो वेरिएबल बचा है। तो ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा, 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। देखो यही था ना, ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ए तो 5 आ गया, 3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 ली थी। ठीक है, तो 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 9, 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू 25 में से 9 गए तो अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 4 होता है, 4 से 4 कट गया। ओमेगा की वैल्यू आ गई 1, ओमेगा की वैल्यू आ गई 1 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये ओमेगा की वैल्यू है। ठीक है, और देखो अगर पेज टर्न करूँगा ना तो ये सारा डाटा मेरे को फिर यहाँ से बार बार पलटना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर बहुत सारा स्पेस है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, कुल मिला के मेरे पास एम्पलीट्यूड आ गया है 5 मीटर और ओमेगा की वैल्यू आ गई है 1 रेडियन पर सेकेंड। ये मैंने दोबारा लिख दिया है इधर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या था। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 2.5 मीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स ऑसिलेशन। देखो मैं इसको फिर से समझा देता हूँ कि ये पूछ क्या रहा है। देखो ये तो इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन से इसको कितना नीचे लाना है, खाली यहाँ तक, खाली कहाँ तक, 2.5 मीटर तक, यहाँ तक लाना है। और उसमें टाइम कितना लगेगा, स्मॉल टी, ये पूछा हुआ है। समझ में आ रहा है? उसने क्या पूछा है, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 2.5 मीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स ऑसिलेशन। तो यार एक बात बताओ, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, पूरा एम्पलीट्यूड कितना है, 5 मीटर। यहाँ तक 5 है ना, अभी 5 ही तो निकाला हमने एम्पलीट्यूड, ये रहा। और 2.5 मीटर नीचे आना है, कितना नीचे आना है, 2.5। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स कितना हो गया, 5 माइनस 2.5। भाई नीचे आ रहे हो माइनस ही तो करोगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5 मीटर। ठीक है, पहले कॉमन सेंस लगाओ। दूसरी बात, एक्स की इक्वेशन क्या होती है, ए कॉस ओमेगा टी। अब आपको लग रहा होगा सर आपने कॉस क्यों लिया है। मैंने फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 में ही ये बात क्लियर कर दी थी कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करते हो मोशन तो कॉस वाली इक्वेशन लोगे। मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो यहाँ पर कॉस ही लूँगा ना। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 2.5, ए की वैल्यू क्या है, 5, कॉस ओमेगा की वैल्यू 1 है और टी मुझे फाइंड करना है। सही है, सही कर रहा हूँ ना। अब ये 5 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, 2.5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू कॉस टी। इससे कटा 2 आ गया, तो कॉस टी की वैल्यू आ गई 1/2, 1/2। तो कॉस टी इज इक्वल टू 1/2। कॉस कितने डिग्री पे होता है, कॉस π/3 पे होता है। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, π/3। π/3 का मतलब कितना हो गया, 180/3 नहीं, 22/7। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसको 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 1.048 सेकेंड। ये हमारा आंसर है।
यानी उसको पार्टिकल को ऊपर से यानी 5 मीटर से 2.5 मीटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 1.048 सेकेंड। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना मज़ेदार क्वेश्चन था। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब करोगे ना प्रैक्टिस तभी समझ में आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं ऑसिलेशन की क्वेश्चन, फिर ये चैप्टर तो मुश्किल ही लगेगा हमेशा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये कई बार रिपीट हुआ है इसलिए मैंने करवाया है। एक और क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ द डिस्टेंस y ऑफ अ पॉइंट moving on a straight line measured from a fixed origin on it and velocity v are connected by the relation 4v square is equals to 25 minus y square। देखो स्ट्रेट लाइन में इसका एसएचएम में है या नहीं है ये तो हमें पूछा गया है, पर इसने इक्वेशन हमको दे दी और अभी तक तो फिलहाल कुछ समझ में आया नहीं है, बस ये इक्वेशन दी हुई है इसने। फिर क्या बोल रहा है, देन शो दैट द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड। अच्छा, इसमें ये प्रूव करना है ये एसएचएम में है या नहीं, और अगर है तो टाइम पीरियड फाइंड कर दो, नहीं है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो स्टार्टिंग में क्या बोल रहा था ये समझ नहीं आया। इफ़ द डिस्टेंस वाई ऑफ ए पॉइंट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, अच्छा कोई पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है ना वाई मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड ऑरिजिन ऑन इट एंड वेलोसिटी वी आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। अच्छा, ये जो वाई है, वी है, एम्पलीट्यूड है, वो जो भी टर्म्स हैं वो कह रहा है कि इस इक्वेशन से कुल मिला के इक्वेशन ही है भाई जो भी है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि एसएचएम में है या नहीं। तो लिखते हैं ज़रा इसको, 4v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एसएचएम में लाना है ना। तो देखो इसको एक काम करते हैं, 4v स्क्वायर को ना 2v का होल स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल्स टू 25 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2v को यहीं रहने दो, ये जो स्क्वायर है ना ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 25 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा, 2v इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब वेलोसिटी को यहीं रहने दो, 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं और अंडर रूट कर देते हैं 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ तो एसएचएम में है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं एसएचएम वाली इक्वेशन उठाऊँ, एसएचएम वाली वेलोसिटी की इक्वेशन को अगर हम उठाएं तो क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ज़रा याद करो मैंने वेलोसिटी की इक्वेशन बताई थी या नहीं, और ये भी उसी फॉर्म में आ गया या नहीं, आ गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एसएचएम, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एसएचएम, एसएचएम मिलाना था, हो गया प्रूफ, ख़त्म खेल। अच्छा इसने फिर एक चीज़ और बोली है कि क्या कह रहा है, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है यार, देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करूँ जिनको मैं रेड पेन से टिक कर रहा हूँ, तो ओमेगा की जगह पे क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, एम्पलीट्यूड की जगह पे 5 आ रहा है, यानी एम्पलीट्यूड पूछता तो मैं सीधा लिख देता 5 मीटर या सेंटीमीटर जो भी यूनिट है। अभी फ़िलहाल मेरे से ओमेगा पूछा हुआ है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, 1/2। ओमेगा क्या होता है, 2π/t इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब लेकिन हमसे टी पूछा हुआ है, टी पूछा है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 2×4π, तो बस हो गया, टी इज इक्वल टू 4π सेकेंड। भाई टाइम पूछा था हमसे, टाइम पीरियड 4π सेकेंड आ रहा है, ख़त्म खेल। अगर मल्टीप्लाई करना है पाई से 4 को, तो 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12.56 सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया, ख़त्म खेल, है ना, सिंपल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आ रखा है दिल्ली 2004 में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर अ पार्टिकल इन एसएचएम द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन एज, मतलब मुझे एक्स की डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है, ये देखो ये मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन दी हुई है। अब यहाँ पे देखो बोला गया है, इसने बोला है लेट टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a/2 बी t1, मतलब कि 0 से मीन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड तक पहुंचने में, ये a/2 का मतलब क्या है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, यहाँ तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगा, t1, एंड फ्रॉम x इक्वल टू a/2 टू ab t2, मतलब कि फिर हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से कंप्लीट एम्पलीट्यूड तक एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने में टाइम लगा t2। तो t1/t2 का रेशियो क्या है। अब देखो ज़्यादातर बच्चे पता है क्या करेंगे, ये ज़्यादातर बच्चे सोचेंगे कि जितना टाइम
0 से a/2 तक पहुंचने में लगा उतना a/2 से वो a तक पहुंचने में लगेगा, तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा सिंपल सा, और वो गलत हो जाएगा। तो देखो इसमें करना क्या है, देखो हेयर x इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मीन पोजीशन पे था तो यहाँ पे से ही मोशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे x 0 है और t भी 0 है, और हमें से पहुँचाना का है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और बीच में एक पोजीशन हमको और दी हुई है यहाँ तक, ये ऐसे होता हुआ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो बीच वाली पोजीशन है ये a/2 है और ये a है। यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा है t1, और पूरा ऊपर तक पहुँचने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम जो लग रहा है वो है t2। सिर्फ a/2 से a तक पहुँचने में जो टाइम है वो t2 है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम है वो है t1। ठीक है, तो t1/t2 निकालना है। अच्छा, सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, x इक्वल टू a साइन 2πt। इसको ज़रा इससे कंपेयर करना, a साइन ओमेगा टी से। हमें तो ये क्वेश्चन पता है ना, a साइन ओमेगा टी, तो इससे साफ साफ पता लग रहा है ओमेगा की वैल्यू 2π है। चेक कर लो। अरे भाई a साइन ओमेगा टी, a साइन 2πt, तो ओमेगा की जगह 2π तो दिख रहा है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/कैपिटल T इज इक्वल टू 2π। सही है, 2π से 2π कट गया, 1/t इज इक्वल टू 1। भाई कितना भी कुछ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, t की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड। देखो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमें पता लग गई है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड का मतलब क्या है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा टोटल टाइम पीरियड 1 सेकेंड है। इसका मतलब यहाँ से लेकर, देखो इस तरफ के एम्पलीट्यूड की तो कोई बात नहीं की गई, यहाँ से लेकर पूरा उस एक्सट्रीम तक जाकर और वापस यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो 1 सेकेंड है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना ज़रा, इस एक्सट्रीम से मतलब -a से 0 तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, सोच के देखो। 1/4 सेकेंड लगेगा या नहीं? ऐसे समझो, फिर से सुनो, यहाँ से पूरा -a से a और अगेन -a 1 सेकेंड है, तो -a से सिर्फ a पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, आधा, यानी 1 सेकेंड। अब अगर उसका भी आधा कर दिया जाए, यानी x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू a, इसमें कितना टाइम लगेगा, आधे का भी आधा, यानी 1/4 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ, ज़रा दिमाग लगाओ, t1 प्लस t2 की वैल्यू 1/4 सेकेंड हुई कि नहीं हुई? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भाई। t1 कौन सा टाइम है, पहले फील करो। जो यहाँ से लेकर पेन के मोशन को देखो, सिर्फ यहाँ तक पहुँचा, ये t1 है। और t2 कौन सा टाइम है, सिर्फ a/2 से लेकर, यानी यहाँ से लेकर a तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पहुँचने में टाइम लगा वो t1 प्लस t2 है, और वही तो 1/4 सेकेंड है। अभी 1/4 कहाँ से आया, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो भाई। टोटल टाइम 1 सेकेंड है। टोटल टाइम का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक गया और वापस आया, ये तो होता है टाइम पीरियड। उसका आधा कर दो, मतलब कि -a से a तक गया, एक सेकेंड का आधा कितना हो गया, 1/2 सेकेंड। और उसका भी आधा कर दो, मतलब कि 0 से a तक गया, तो कितना हो गया, 1/4 सेकेंड हो गया ना। यानी t1 प्लस t2 की वैल्यू 1/4 सेकेंड हो गई। सही है। अब मेरी बात सुनो, अब हमें एक इक्वेशन ये पता है, देखो t की वैल्यू अगर मैं t1 लेता हूँ तो y, यानी x कह लो या y कह लो, हमको क्वेश्चन में x दिया तो हम x ही लेंगे, x की वैल्यू a/2 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि इसने यहाँ पर देखो लिखा था ना, लेट t1 बी टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू ट्रैवल फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a/2 बी t1। इसने खुद ही बोला था टाइम अगर आप t1 लेते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2। सही है। तो इसके हिसाब से अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो इक्वेशन हो गई x इक्वल टू a साइन ओमेगा t1। तो x की वैल्यू हो गई मेरी a/2, a साइन ओमेगा की वैल्यू 2π है, t1, a से a कट गया, तो 1/2 इज इक्वल टू साइन 2π t1। 1/2 साइन कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। 30 को क्या बोलते हैं, π/6 इज इक्वल टू साइन 2π t1। अगर मैं एंगल से एंगल कंपेयर करूं तो 2π t1 बराबर π/6 हो जाएगा, पाई से पाई कटेगा,
T1 की वैल्यू कितनी हो गई, T1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, 1/12 सेकेंड। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत सारी चीज़ें फाइंड होने वाली हैं। T1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ T2 फाइंड करना है। तो T2 फाइंड करने के लिए क्या दोबारा मैं ऐसे ही सॉल्व करूँगा, बिल्कुल नहीं। मेरे को अच्छे से पता है T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या है, 1/4। T1 की वैल्यू अभी अभी मैंने क्या निकाली, 1/12। तो 1/12 प्लस T2 बराबर 1/4 हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 माइनस 1/12। भाई कुछ सोचो ना, T1 प्लस T2 की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ चुकी है और T1 की वैल्यू 1/12 है। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर, दोनों को ऐड करके 1/4 आ रहा है, तो T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो T2 आ जाएगा। तो T2 बराबर कितना हो गया, एलसीएम हो गया 12, 3 माइनस 1, T2 बराबर 2/12 यानी कि 1/6। यानी T2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/6। ये लो जी, T2 की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 1/6 सेकेंड। भाई क्वेश्चन में क्या पूछा था ज़रा चेक करो। क्वेश्चन में पूछा था T1/T2 कितना है, रेशियो बताओ। तो T1 की वैल्यू है 1/12 और T2 की वैल्यू है 1/6, यानी 1/12 इंटू 6/1, 6 दूनी 12, 1/2, यानी कि T1:T2 का रेशियो आ गया 1:2। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो ओवर करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लास्ट है बट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, AIPMT में 2015 में पूछा गया है, मेडिकल का टेस्ट होता था, और दिल्ली में 2014 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन देखो, इसमें प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद SHM इन ए स्ट्रेट लाइन व्हेन द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम मतलब मीन पोजीशन, हैज़ वैल्यूज x1 एंड x2। मतलब जब ये मीन पोजीशन से x1 या x2 डिस्टेंस पर गया है तो उन दोनों पे अलग अलग वेलोसिटी u1 और u2 है। ऑब्वियसली x1 पे u1 होगी, x2 पे u2 होगी, सेम तो रहेगी नहीं। शो दैट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्या है, 2π ब्रैकेट में x2² माइनस x1² अपॉन u1² माइनस u2², और इस पूरे का अंडर रूट है, पावर 1/2 है ना यहाँ पे। जब AIPMT में पूछा था ना, तो इस क्वेश्चन का टाइम पीरियड पूछा था, और 2014 में दिल्ली में जब ये आया था तो फ्रीक्वेंसी पूछा था। दोनों में सेम ही काम करना है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, खाली टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। भाई आप खुद सोचो ना, फ्रीक्वेंसी आप लिखो या न्यू लिखो, 1/t ही तो होता है। तो यहाँ पर जो प्रूफ करने को पूछा गया है, ज़रा चेक करो, ऊपर वाले का बिल्कुल जस्ट रेसिप्रोकल है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो, बहुत ही सिंपल है। देखो इसने ये बोला है कि जब डिस्प्लेसमेंट x1 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, u1। सही है। सेम इसी तरह से जब डिस्प्लेसमेंट x2 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, u2। ठीक, अब हमें अच्छे से पता है वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। तो यहाँ पर भी वही इक्वेशन लगेगी, ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। तो भाई ज़रा चेक करो, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, u1, ओमेगा एज इट इज़ रहेगा, अंडर रूट एम्पलीट्यूड यानी a² माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, पर ज़रा चेक करो, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो कैसा रहेगा। तो ये हो जाएगा u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर और a² माइनस x1 का स्क्वायर। इधर रूट हट जाएगा। सेम इसी तरह से इधर आ जाओ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो ये वेलोसिटी की जगह मैं क्या लूँगा, u2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर तो हो जाएगा u2 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, a² माइनस x2 का स्क्वायर। सही है। तो इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट में से सेकंड को डिवाइड करोगे ना तो बात नहीं बनेगी। तो मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट में से सेकंड को या सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है,
तो u2 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर, मतलब इसमें से ये माइनस कर दिया, इज इक्वल टू, अब देखो ये पूरा लिखने वाला हूँ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर, और इसमें से माइनस होगा ब्रैकेट लगा के ये वाला पार्ट, यानी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे कट गया, क्या बचा, u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है और x1 प्लस का है, तो पहले x1 लिख दो, x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर यहीं रहेगा, ये वाला टर्म इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक, और ओमेगा का जो स्क्वायर है जब ये इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, और इस पूरे का हो जाएगा 1/2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ओमेगा की वैल्यू है, हमें तो टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे ना साइड में रफ में लिख दे रहा हूँ भाई, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π/t, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा। सही है, तो मुझे t फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा 2π/ओमेगा कर दूंगा, तो 2π तो यहीं रहेगा, ओमेगा डिनोमिनेटर में है ना, और ओमेगा की वैल्यू ये पूरी है जो इक्वेशन नंबर 3 है, तो ये वैल्यू जब इसके डिनोमिनेटर में आएगी तो ये पूरा टर्म उल्टा हो जाएगा, क्या बन जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट, जो कि हमें लाना था। और देखो टाइम पीरियड अगर आ गया तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2π, और ये हो जाएगा u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 1/2। सही है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजना ताकि वो भी पढ़ सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।